एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी भी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। थोड़ी देर पहले जैसे नरवाना के छात्रावास वाल्मीकि छात्रावास में दो संस्थाएं हैं, वहां पर एक मीटिंग थी और मीटिंग में आपस में टकराव हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक संस्था के प्रधान को घायल किया गया है। ऐसे में जो घायल व्यक्ति है प्रधान, जो अभी नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर उपचार उसका चला हुआ है। कितनी चोट आई है और किसके द्वारा ये मारपीट की गई है, पूरी बात जानेंगे। आखिर मामला क्या है, बने रहिए एनजी न्यूज के साथ। इस मंच से ये सभी को कहना चाहता हूँ, भाइयों, ये बिल्कुल दबंगई है। ये जो एमएलए रामनिवास करा रहा है, ये समाज को पढ़ने की एक इसकी विशेष नीति है, जिसने मतलब ये कर दिया तो ये कल को और भी कुछ कर सकता है। जो से हमारी संस्था का सदस्य नहीं है तो उनको मैंने कहा, भाई आप सदस्यताएँ आपको नहीं है तो आप क्या दावा पेश कर रहे हो? बोला नहीं, हमने अपनी बना रखी है, तुम हटो और हम इस संस्था को चलाएंगे। ये सब ये किसके द्वारा बोले गए वर्ड? ये मतलब ये हमारी आपस में बातचीत हो रही। नहीं, ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए कि हम चलाएंगे संस्था? ये वो बबलू, एमसी और तूफान और सिकंदर बीच में बोल रहे थे कि हम करेंगे। उसमें सतीश एमएलए रामनिवास का भाई जो पीए है वो भी शामिल था। वो सभी यही कह रहे थे कि भाई नहीं, हमने ये अपनी संस्था बना लिया, आप छोड़ दो और हम इसमें शामिल होंगे। जबकि संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज है, सारी कार्रवाई उसके जो सरकार द्वारा मान्य है। तो हमने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम संस्था के सदस्य तो बनाओ हमारी के। बोला ना, हमने अपने सदस्य बना रखे हैं। आईओ राजकुमार ने कहा भाई तुम अपने कागज लेके आ जाना। मैंने कहा भाई मेरे कागज मेरे पास है, अभी आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसने बात मंजूर करी, हाँ ठीक है आपके पास तो है, ये लेके आ जाएंगे। फिर ये बात इसी नतीजे पर होगी, मैं बाद में कोई कार्रवाई होगी, बाद में आपके कागजात हम छानबीन करेंगे और ये फिर इसी नतीजे पर अपने अपने घर को सभी चले गए। मैं दफ्तर में अपना जो कागजात पड़े थे उनको संभालने के लिए, क्योंकि ये करीब ये पीछे 14 तारीख के बाद मैं दफ्तर आया नहीं था। दफ्तर में मेरे ज़रूरी कागजात थे, वो संभाले, वो कागजात भी नहीं थे। हमारा जो और काफ़ी सारा नुकसान हो रखा है, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये देखो इन्होंने क्या क्या किया है। जैसे मैं अंदर घुसा, मेरे पीछे पीछे ये अमरजीत खास करके और XMC सिकंदर, तूफान और एक विक्रम नाम का लड़का, चारों अंदर घुस गए। घुसते ही एक के हाथ में वो राड थी, लोहे की राड, उसने मेरे यहाँ हाथ पे मारी है। ये मेरा कंधा उठ ही नहीं रहा। अच्छा। उस हाथ पे कंधे पे ये मेरे चोट लगी, मैं गिर गया। गिरते ही एक राड और मेरी पीठ पे यहाँ पे मारी है। अच्छा। फिर मैं पड़ा रहा तो उठा तो उसने 1-2 लात भी मारी है। मैंने नहीं देखा किसने मारी है, लेकिन ये चारों आदमी मारने में थे। उसके बाद भी मैं इसी तरह से हिम्मत करके उठ करके मैंने दरवाज़ा देखा। मैंने कहा ये इधर ही बैठे, दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मैं बोले बाहर निकलता आया न्यू ऐसे कहने के बाद मैं नहीं बाहर निकलता भाई, मैं तो पूरे से ही दो दूँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात मैंने कही, मैं मरूँगा भाई, लेकिन तारे सिर होकर ये, क्योंकि मैंने संस्था को अपने बच्चे की तरह शिक्षा है। ये इतनी बड़ी ऐसे नहीं बन गई है और तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं भैया बर्दाश्त करता, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। फिर इन्होंने उसी राड से जो बारी थी, उस बारी से वो दरवाज़ा तोड़ा। उस दरवाजे को तोड़ करके बाहर भी ये मेरा एक भतीजा है सतवीर और ये सुबा, ये खड़े थे। इनको भी उन्होंने मारा पीटा और भगा दिया। इन्होंने पुलिस को खबर दी बार। आपको भी मारा पिटा गया जी? नहीं, मेरे साथ तो मतलब इन्होंने बोले हाथ पकड़ कर बोले आप भी अंदर चले गए। अच्छा जी, भाई आप भी इनके साथ हैं? क्या बोले आपको? मेरे को सिकंदर है, वो मैं तो जानता भी। सिकंदर उसको मेरे साथ 2 बार यहाँ हाथापाई। नहीं, कारण क्या होया हाथापाई करने का? हाथापाई करने का पहले मैं चौकीदार था यहाँ। अच्छा जी, उस कारण से मेरे ऊपर हाथापाई। अच्छा।
तो अभी क्या लगता है ये मामला किसके द्वारा किया गया है? ये केवल ये हमारा एमएलए रामनिवास है ना, जो देखो सरकार ने उसकी चेयरमैन ने छीन ली, उसमें हमारा क्या रोल है? ये समाज के मतलब कोई इसमें गलती नहीं है, गलती रामनिवास की है या सरकार की है। अगर ये रामनिवास चेयरमैन था, हटा दिया, उसकी बौखलाहट का कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मेरी प्रधानगी की हैसियत में दुष्यंत चौटाला जी का यहाँ आना हुआ और मेरे ये चोटें लगने की। मैं सभी आपके इस मंच से ये सभी को कहना चाहता हूँ, भाइयों ये बिल्कुल दबंगई है। ये जो एमएलए रामनिवास करा रहा है ये समाज को पढ़ने की एक इसकी विशेष नीति है, जिसने मतलब ये कर दिया तो ये कल को और भी कुछ कर सकता है। जो इसके ये जो गुर्गे हैं, जो इसकी गैंग है, ये गैंग सारे नशे का काम करती है। ये खुद अमरजीत है जो नशाखोर है, ये चिट्टा काला पीला जो भी नशे हैं सारे बेचता है। और ये दूसरा ये कौन तूफान और सिकंदर ये मिलजुल करके सट्टा और सब 2 नंबर का काम करते हैं। और 2 नंबर का काम को शेल्टर देता है रामनिवास। ये एक तरह की गैंग है जो कि समाज की दुश्मन है। इस गैंग को धराशायी सरकार द्वारा किया जाए, मेरा ये अनुरोध है। मैं आपकी इस मंच से ये भी मतलब मैं अपने दिल की बात ये कहता हूँ, मैं बेशक कुछ भी चाहिए कुर्बान हो जाऊँ, लेकिन इनकी ये मतलब फर्जिया जो इन्होंने ये मतलब ट्रस्ट बनाने की ये घोषणा कर रखी या बनाने की कोशिश है, उसको मैं नाकाम नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, क्या लगता है आपको? मतलब आपने ये आरोप लगाया कि विधायक के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, तो आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो विधायक पर? अब विधायक के आदमी है, विधायक का ये है जो साथ में खड़ा है, वो ये नहीं कह सकता नहीं भाई ऐसे नहीं है, ये झगड़ा नहीं करना है। अब बाहर जब बैठ करके बातचीत हुई तो बातचीत का भी सलीका है। बातचीत एक वृद्ध आदमी, मैं 67 साल का, ये तो शुक्र करो मैं एक फौजी आदमी हूँ, फिट हूँ, नहीं तो आम आदमी को तो मारे देते हो और मरे जाता आदमी। इतनी भारी राड़ है जो मेरा कंधा टूट रहा है और डॉक्टर एक्सरे के लिए मेरे को एडवाइस किया था, मैं अभी एक्सरे के लिए जा रहा था। अगर ये और कोई ऐसा अनफिट आदमी होता तो मरे जाता। तो क्या मकसद था आपके साथ मारपीट करने का? मारपीट करने का यही है कि मैं प्रधान हूँ और प्रधान मार दो और उन्हें कोई बढ़ेगा नहीं, तो आपको मिटाकर जैसे वहां राज करने की। हाँ, ये तो ये इनकी दबंगई है। ये चाहते हैं सरासर रामनिवास एमएलए की गैंग की गुंडागर्दी है जो कि सरेआम आपके सामने है। ये आज मतलब अपने ही बौखलाहट के कारण इसने ऐसा रचा है। और ये 2-4 जो भी इसके मतलब ये गुंडागर्दी के गैंगवार हैं उनका ये सरेआम इस्तेमाल कर रहा है। ये आज पहले मेरे को कई बार चैलेंज भी कर चुका है और अमरजीत ने मेरे को धमकी दी है, जान से मारने की भी धमकी दी है। आज या पहले दी है? आज दी है, आज जान से मारने की धमकी दी है। मैं उसकी धमकी कबूल करता हूँ, ठीक है, मैं बेशक अपने समाज के लिए कुर्बान होने की भी मैं कोई मतलब परवाह नहीं करता हूँ। और ये रामनिवास एमएलए है जो ये समाज का एक तरह से बांटने का काम कर रहा है।